हेलो एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 3 करने वाले हैं और इसके पहले 2 पार्ट मैंने बताया है। जितने भी कंसेप्ट होते हैं सबको मैंने काफ़ी डीपली बताया है और आप एक बात मान के चलिए कि अगर कोई पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से पढ़ के फिर पार्ट 3 अटेंड करें या आगे के सीरीज अटेंड करें तो आप हमेशा सवाल बना पाएंगे। तो आज का जो हम लोग का क्लास है एकदम स्पेसिफिक है। टाइटल आपको दिखाते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब ये आपसे कैसे बनेगा, कब बनेगा? जब आप अच्छे से माफ कीजिएगा पार्ट 2 अटेंड किए होगे या पार्ट 1 अटेंड, क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रिंसिपल ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने को अटेंड करना बहुत जरूरी है यार, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हो तो किस तरह से बनने वाला है। पहला सवाल अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो साइन 8 थीटा मल्टीप्लाई कॉस 8 थीटा का महत्तम मान चाहिए और न्यूनतम मान चाहिए, है ना। ये हम लोग देख चुके हैं और ये कैसे निकलेगा दोस्तों, तो आइए आपको बताते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा के रखा है, एक तरह से हम रिवीजन भी आपको करवा रहे हैं। साइन का पावर n थीटा इंटू कॉस का पावर n थीटा, ये अगर रहे और इसमें 2 केसेस होते हैं। n का मान अगर सम हो जाए, ध्यान रखिएगा ये दोनों पावर सेम आएगा। अगर n का मान सम हो जाए, है ना, n का मान इवन हो जाए तो हमारे को जो होता है इसका महत्तम मान कैसे निकलता वो देखिएगा। अच्छा, n का मान सम या विषम एक ही बार चलिए लिख देते हैं, ठीक है ना। सम या विषम एक ही बार हम लिख देते हैं। तो महत्तम मान कैसे निकलता है, तो महत्तम मान जो होता है ये 1/2 का पावर n होता है। सम हो तो भी यही फॉर्मूला, विषम हो तो भी यही फॉर्मूला। समझ पाए होंगे आशा करते हैं। सम हो तो भी यही फॉर्मूला और विषम हो तो भी यही फॉर्मूला। आप बिल्कुल इसको गांठ बांध करके चलिए। अब रह गया केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2, ये केस 1 था, ये केस 2 था, ये केस 1 है। अब रह गया कि n जो होगा अगर सम होगा तो न्यूनतम मान कितना होगा। अगर हम लोग का n सम हो गया तो न्यूनतम मान होगा दोस्तों 0। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू विषम हो गया, n का वैल्यू विषम हो गया तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा। न्यूनतम, क्योंकि महत्तम तो दोनों में सेम है, -1/2 का पावर n, -1/2 का पावर n। ठीक है, इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। आइए अब यहां पर आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको बताया जाए। तो आप सोचो कि रिवीजन प्लस क्वेश्चन सीरीज दोनों हो रहा। अगर आप यहां पावर देख पा रहे हैं तो दोनों में 8 है, यानी इवन पावर है, और इवन पावर में मेरे को महत्तम निकालना है तो फॉर्मूला 1 मैक्सिमम वैल्यू ये हम निकालना है। ठीक है, तो 1/2 टू दी पावर n लगेगा, यानी 1/2 टू दी पावर 8। अगर आप सभी बच्चों को 2 का पावर 8 आता है तो 5 तक होता है कितना, 32, 6 का 64, 7 का 128, 8 का 256। ये अपना आंसर हो गया। मेरे को मिनिमम भी चाहिए। अब मुझे पता ये बात है कि अगर पावर इवन हो तो मिनिमम जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ये आपका आंसर हो गया। एक दिमाग में सवाल जाता है कि सर ये 0 होने का कारण क्या है। तो जब इस तरह के सवाल में मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो साइन का मिनिमम याद करो, आप 0 लिखेंगे, और कॉस का भी मिनिमम याद करो तो 0 लिखेंगे। तो साइन का अगर 0 बैठा दे या कॉस का 0 बैठा दे तो 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, इसलिए कहानी 0 है। ये इसका कारण सहित आंसर है कि मिनिमम 0 क्यों होता है, क्योंकि आपने लोगों ने पढ़ा है ना, ये सब कंसेप्ट शुरू में दिखा चुके हैं। साइन का लोएस्ट वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, सेम इसका 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो ये पहला सवाल था, आशा करते हैं क्लियर है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। तो अगर देख रहे हो तो इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी रिवाइज करा दिया। अब मुझे लगता है कि डायरेक्टली बनाना चाहिए। तो यार इसका मैक्सिमम कैसे निकलेगा। दोनों में विषम विषम संख्या है, दोनों में विषम विषम संख्या है कि नहीं। इसका मतलब हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 7। 2 का पावर 7 होता है 128, और अगर इसका मिनिमम चाहिए तो विषम में आपको पता है ना, केवल माइनस लगा दो, यानी -1/128। समझ में आ गया, कोई इसमें शिकायत नहीं हो सकता है। ठीक है,
एक उपाय और दिखाते हैं। यदि मैंने थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख दिया, इससे भी आप मिनिमम पता कर सकते हैं। बस आपका महत्तम में प्लस हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा आपका माइनस। तो देखिए कैसे होगा, साइन 45 डिग्री का पावर 7 मल्टीप्लाई कॉस 45 डिग्री का पावर 7। अगर आप लोग थोड़ा बच्चे कोऑपरेट करें तो साइन 45 इंटू कॉस 45 टोटल का पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम है। अपने को पता ये 1/√2 और ये अपने को पता 1/√2, तो यानी यार 1/2 का पावर 7। तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया, अब आपको अंदाजा लग गया होगा। तो थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे। अगर कभी नहीं समझ में आए तो हमारे पास 80% सवाल है, होते ही ऐसे है कि उसके न्यूनतम निकालने के लिए आप 45 डिग्री मान रख दे। तो प्लस माइनस का आपको चक्कर समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइन का पावर 8 थीटा और कॉस का पावर 8 थीटा का प्लस। तो इसका मतलब हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था दोस्तों, हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था वो मल्टीप्लायर ऑर्डर में था, फिर उसमें केस 1 था सम और केस 2 था विषम। इस बार अगर आप देख सकते हो तो पावर क्या हो गया, प्लस में दिया हुआ और ये पावर 8 हो गया है। तो जब प्लस में हो जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया, जब फॉर्मेट से बाहर चले जाए तो न्यूनतम के लिए 45 डिग्री, न्यूनतम के लिए 45 डिग्री है ना। तो ये आराम से आप यहाँ पे 45 डिग्री कर दो। साइन 45 का मान 1/√2 का पावर 8 और कॉस 45 का मतलब 1/√2 का पावर 8। ये महत्तम हो जाएगा, मैंने गलती से न्यूनतम बोल दिया। तो यानी ये कितना हो जाएगा यार, ठीक है, 1/√2 गुना होने से कितना हो जाता है बताइए, √2 गुना होने से 2 हो जाता है, यानी 8 पावर में कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 2 बार 2 गुना करने से √2 गुना करने से माफ कीजिएगा 2 होता है, तो 8 बार करने से कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1/16 यानी 2/16। तो आपका उत्तर ऑब्वियसली 1/8 आ जाएगा। कितना आसान है, कितना प्यारा सवाल है, देख रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम मान कितना होगा सर, 0। क्यों, पीछे में शायद आपने मेरी बातों पे अगर गौर किया होगा तो फिर से आप नहीं पूछेंगे। क्लियर है, कितना आराम से देखिए बन रहा है। तो 45 डिग्री का आप समझ चुके हैं कि यूज किस जगह कैसे करना है। अभी शुरुआत है, अभी देखते जाइए। सारा मैंने जो आपको बताया है कंसेप्ट, सबसे सवाल है, स्क्रीन पे आएगा। इसके बाद आ गया ये सवाल। अब आपको अगर याद होगा तो पहले कंसेप्ट याद कराते हैं। ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा बीच में जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है। अगर यहां पर आता है तो इस वाले का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है, तो हमने पढ़ के रखा है √a² प्लस b²। और अगर यार मिनिमम वैल्यू मेरे को निकालना है तो इसी में माइनस लगा देना पड़ता है। देखिए तरीका तो मुझे आता है, आपको बता भी सकते हैं, लेकिन मेरा कोशिश ये रहता है कि उस तरीके को जान के कुछ ज्यादा फायदा हो तभी पढ़ें। तो मेरे को नहीं लगता एज ए स्टूडेंट मुझे उस तरीके को जान के बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए हम ये चक्कर में नहीं पढ़ रहे कि ये कहां से आया और ये कहां से आया। ठीक है, अब रह गई बात कि यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो साइन है और ये जो कॉस है, इसमें पावर नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा आ जाएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है, ये खास ख्याल रखना है आपको। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इसका अगर मैक्सिमम पूछे तो 8 15 का ट्रिपलेट आप जानते हो 17। फिर भी कुछ कमजोर बच्चे के लिए करते हैं, हो सकता है ट्रिपलेट शब्द ही पहला बार सुन रहा हो। मुझे बताइए ये a हो गया ना और ये b हो गया ना, तो √a² प्लस b², तो यानी 8 15 का ट्रिपलेट 17, 8 का 64, 225, तो यार 289 होगा और 289 का वर्गमूल 17। और मिनिमम वैल्यू जो मैक्सिमम निकले उसी के आगे माइनस लगा दो, -17। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, समस्या ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। मतलब अभी जो सवाल पढ़ रहे हैं सारे के सारे फॉर्मेट बेस्ड हैं। आखिरी में कुछ सवाल करेंगे जो कुछ रैंडमली बिना फॉर्मेट से आ जाते हैं, वो भी सवाल आज दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो ये बन गया सवाल नंबर 5। इसके बाद ये सवाल बड़ा ही प्यारा है भाई, मेरे को बड़ा पसंद है ये सवाल, ठीक है, काफी अच्छा बना है। कैसे होगा ध्यान से देखना।
जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है उनको ये चीज समझ में आएगा। 10 को हम लोग देखिए कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। 10 को हम लोग लिख रहे हैं 5 गुना 2। क्यों लिखेंगे अभी कुछ देर में पता चलेगा। और थोड़ा से छोटे बच्चे की तरह कॉपी पेस्ट इसको मार रहे हैं। तो यहां पे हो गया दोस्तों 5। और अगर आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 अटेंड किया है तो ये फॉर्मूला आपको दिखाया गया है कि ये साइन 2 थीटा हो जाता है प्लस, और ये फॉर्मूला भी आपको बताया गया है कॉस 2 थीटा हो जाता है। अब नहीं पढ़िएगा तो फिर तो हाथ खड़ा आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी ऑब्वियसली मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहां से हमारे को ये सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं कि ये आंसर क्या आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो यार यही वाला चक्कर तो है, यही फॉर्मूला तो है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, बस आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है। तो इससे मेरे को एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि यहाँ पर थीटा नहीं देखना है, बस देखना है कि यहाँ पर जो चीज है हम एरो लगाते हैं, यहाँ पे भी वही चीज होना चाहिए। तो मेरे भाई सही में यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ थीटा मतलब दोनों में इक्वल इक्वल होना चाहिए, और उसी का ये फॉर्मूला है। बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो मैंने बस इतना चेक किया कि दोनों में इक्वल इक्वल है, लगा दीजिए वही फॉर्मूला। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होगा। तो a का मतलब 5 और b का मतलब 1, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का 1, तो भाई कितना हो गया 26। और मिनिमम वैल्यू लगा दो इसी में माइनस, यानी माइनस रूट ओवर 26। तो देख सकते हैं कि ये जितने सारे सवाल है सब किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए और उसी को मैंने दिया, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो देखिए कितने आराम से हम लोगों ने बना लिया। एक सवाल मन में जाता है कि अगर हम स्टूडेंट होते तो अपने टीचर से पूछते सर क्या 45 डिग्री रखने से आएगा, अगर आएगा तो क्यों, अगर नहीं आएगा तो क्यों। आइए टेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे स्टूडेंट बन के लगता है कि जो टीचर बोल रहा है बीच बीच में क्या वो कहीं पे काम करेगा कि नहीं। तो मैंने यहां लिखा 10 साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 1 माइनस देखिए यहाँ पे 2 है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 2 कट जा रहा है, ये √2 5 बार में कट रहा है, प्लस 1 माइनस 0, यानी आंसर नहीं आया। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि कुछ जो फॉर्मेट बेस्ड के मैक्सिमम और मिनिमम जो फॉर्मूला होता है या कंसेप्ट होता है उसमें हम लोग 45 डिग्री रख के नहीं बना सकते। जो फॉर्मेट से बाहर जाता है, जैसे रैंडमली कोई सवाल दिया, उसमें हम लोग 45 डिग्री रख के बना सकते हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि बन ही जाएगा। मैंने क्या कहा था 45 डिग्री वक्त कुछ देर पहले कि 80% क्वेश्चन पे 45 से आ जाता है, लेकिन 20% एक्सेप्शनल हैं, और उनमें से ये हमारा एक्सेप्शन नहीं है, ये फॉर्मेट था जो मेरे को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं भाई ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बड़ा अच्छा सवाल था ये। अब आइए, ये भी बड़ी जबरदस्त सवाल है। ठीक है, देखिए 16 का पावर साइन थीटा है, 64 का पावर कॉस थीटा है। कैसे हम लोग बनाएं आइए दिखाते हैं। महत्तम भी निकालना है, न्यूनतम भी निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 16 को क्या 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और यहां पे भाई साइन थीटा इंटू इस वाले को बताइए 2 का पावर कितना लिख सकते हो। 2 का पावर अगर हम लोग लिखते हैं तो भाई 64 है ना, 64 मतलब कितना हो जाएगा 6, 32 मतलब होता है 5, तो ये कॉस थीटा। और जैसे मैंने चेंज किया तो ये 2 का पावर 4 साइन थीटा आया, यानी पावर के ऊपर पावर गुना। तो कुछ बच्चे कमजोर हैं इसलिए उनको थोड़ा स्टेप वाइज बता रहे। अब मेरे को पता है कि सेम बेस में पावर ऐड होता है, तो यानी 4 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा आया ना, समझ में आ रहा। इतना दूर तक मुझे पता चला, चूंकि ये फॉर्मूला है ना, सेम बेस रहे यानी नीचे वाला समान रहे, बीच में मल्टीप्लाई रहे, पावर अलग अलग रहे, तो ऐड होता है। अब मेरे को इसका मैक्सिमम चाहिए, तो डिपेंड करता है कि इसका मैक्सिमम क्या होगा। और अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा कि ये वाले का मैक्सिमम क्या होता है। तो आइए पहले निकालते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 6 का स्क्वायर। तो भाई 16 और 6 का स्क्वायर हुआ 36, यानी रूट ओवर 52। 52 का ब्रेक सिस्टम 4 गुना 13, यानी इसका वर्गमूल 2 रूट 13।
बस आंसर आ चुका है, सवाल हमारे हाथ में आ गया। मैक्सिमम क्या होगा सर, दो तो बेचारा दो ही रहेगा, पूरा डिपेंड इस पर था, तो मैक्सिमम करने के लिए इसका 2√13। और बताइए मिनिमम क्या हो जाएगा, दो तो दो ही रहेगा, यही वाला का नेगेटिव मिनिमम होगा। आपके एग्जाम में बिल्कुल से आंसर ये दिया रहेगा, डरने का नहीं। अगर पावर सॉल्व होने लायक रहेगा तो सॉल्व करके दिया रहेगा, एक सवाल मैंने लिया है अभी, और अगर नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। ठीक है ना। अब एक यहां पर ट्विस्ट पार्ट है, फिर मैं बनता हूं बच्चा, टीचर से बाहर आते हैं, फिर सोचते हैं एक पॉसिबिलिटी सर मेरे को और दिख रहा, मेरे को जो पढ़ा रहा होगा हम उनसे पूछेंगे, और क्या सर वो सही होगा कि नहीं, आइए दिखाते हैं। ये तो 4 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता था सर, तो मैंने बोला यार ठीक बात बोलता है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर के ऊपर पावर कर लेते हैं। और ये सर 4 का क्यूब भी तो लिख रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है इतना 3 cos थीटा। यहां तक तो मेरे को लगा यार सही बच्चा बोल रहा, कोई तो गड़बड़ी नहीं कर रहा। देखो अभी हम खुद ही स्टूडेंट है और खुद ही टीचर है, और इसलिए ऐसा बार बार बोलते हैं कि आप ये सब सीखो और आप अपने टीचर से सवाल पूछो, नहीं तो जो टीचर पढ़ा देगा उतना लिमिटेड हो जाइएगा। तो इस वाले का मैक्सिमम कितना होगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 और 4 √13, यानी 4 का आ गया मैक्सिमम √13। अब रह गया कि क्या ये आंसर में दिया रहेगा, तो बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। ऐसा क्यों, मैक्सिमम और मिनिमम में हमेशा लोएस्ट फॉर्म जो होता है आंसर वही होता है। तो अगर कोई बच्चा इतना दूर तक बनाया तो एक तकलीफ और उठाए, 4 को क्या 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, या तो गया भाई, और मिनिमम में तो माइनस लगाना। यानी जो मेरे को लगा, मैंने सोचा सही पटरी पर थे, बस मेरे टीचर ने लास्ट में बोला कि आप इसको पावर लगा दो, सेम आंसर आ गया। देख रहे हैं कितना प्यारा सा प्रश्न है। जो सवाल लिया गया वो समझदारी से लिया गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब लिंक्ड सवाल है। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आ गया है, काफी आसान, मेरे को लगता है देख के ही आपको मजा आ गया। ये 3 का क्यूब है तो पावर के ऊपर पावर साइन मतलब मल्टीप्लाई, और ये 3 का पावर 4 है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। सेम बेस में भाई क्या होता है, पावर ऐड होता है। और कई बच्चे तो मेरे से ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं, देख के ही मजा आ गया। 3 4 का ट्रिपलेट 5, अपने को पता है ये फॉर्मेट आ गया तो टेंशन लेने का नहीं, √ओवर कर देना। जो बच्चे को पता नहीं है भाई फॉर्मूला तो यही लगेगा मैक्सिमम के लिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √ओवर 25। ये उन बच्चों के लिए जिनको ट्रिपलेट पता ही नहीं। यानी मेरे को आंसर पता चल गया कि मैक्सिमम कितना होगा, तो यार 3 का पावर 5। 3 का पावर 5 मुझे पता है 343 होता है। मिनिमम लिखने में कुछ कमजोर बच्चा गलती कर देगा, वो -343 लिख देगा, लेकिन ऐसा नहीं भाई। मिनिमम किस पर डिपेंड था, मैक्सिमम 5 आया ना, तो मिनिमम -5 आएगा। अगर इसको पॉजिटिव करना नहीं जानते हो सीखिए, 1/, करने से पॉजिटिव होता है, यानी उल्टा कर देना है नंबर को, यानी मिनिमम जो आएगा 1/343। नहीं तो बच्चा हड़बड़ा के प्लस का फिर माइनस कर देगा, ऐसा नहीं भाई। 5 मैक्सिमम था, -5 मिनिमम होगा, अकॉर्डिंग टू दैट ये आंसर। तो इसका मतलब आप समझे ना, पिछले वाले में पावर जो था वो रूट में आ गया था, तो आंसर ऑब्वियसली वैसे दिया रहेगा, क्योंकि आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते इन द सेंस ऑफ जो एग्जाम आप देंगे उसमें नहीं सॉल्व कर सकते। यहां पर मुझे पता था 5 पता है, सॉल्व करो भाई, यही आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला हमारे पास आ गया 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 25 cosec स्क्वायर थीटा। अगर बच्चे को याद नहीं है तो पहले एक कंसेप्ट याद कराएंगे, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, अगर सेक और कोसेक का ऐसा कॉम्बिनेशन हो, यानी सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाता है यार ऐसा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और ये होता है मिनिमम। ऐसे सवालों में देखिएगा मिनिमम वैल्यू ही पूछता है। तो यहां पर अपना हो गया मिनिमम। अब मुझे लगता है कि आप निकालिएगा, ये a है, ये b है, इसका मतलब √4 प्लस √2
25, ध्यान रखिएगा ऐसे अलग अलग रूट करना है। 4 का वर्गमूल 2, 25 का 5, 7 का स्क्वायर, आंसर 49। कितना अच्छा सवाल आ गया, कोई तकलीफ हो नहीं रहा है। चलते हैं भाई आगे। इसके बाद चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट वाले पे। ऐसे सवालों में भी ध्यान रखिएगा न्यूनतम ही पूछा जाता है। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार याद दिलाते हैं। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। अगर tan का रिलेशन cot स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर से होता है तो इस वाले का जो मिनिमम वैल्यू है वो निकलता है 2√ab से। आइए निकाल लेते हैं। 2√a का मतलब 9 और b का मतलब 16। 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 12 दूना 24। खत्म कहानी। कितना प्यारा सवाल है, देख रहे हैं। ठीक है, मन में विचार जाता है कि सर मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 10 के केस में इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक इसी का जोड़ा भाई, ध्यान रखिएगा अगर कॉस के साथ सेक का कॉम्बिनेशन स्क्वायर वाला हो तो भी सेम फॉर्मूला, सब पढ़ा चुके हैं भाई, बस आपको ध्यान लगा के पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा अटेंड करके आना पड़ेगा। तो 36 का रूट 6 और ये 7, 12 सते 84 आंसर। किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो रहा है, पढ़ना पड़ेगा लेकिन बार बार यही शब्द बोल रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल तो यार देखते के साथ बोलता है कि एक नंबर उठा लो, नहीं तो भैया खुद उठ जाओ, टपक जाओ। ठीक है, नहीं उठाएंगे तो बड़ा शर्मिंदगी वाला बात है। जब साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर से रिलेशन होता है, ध्यान सुनिएगा, साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर से, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मेट अलग है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और ये फॉर्मेट अलग है, और इस वाले से ये ज्यादा आसान है नीचे वाला। तो मैंने क्या सिखा के रखा है कि अगर मैक्सिमम पूछेगा तो दोनों नंबर में देखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में साइन के साथ, इसका भी साइन प्लस है इसका भी प्लस है, ऐसे देखना भाई। तो सबसे बड़ा जो होगा वही मैक्सिमम होगा, तो सबसे बड़ा है 15, और मिनिमम क्या होगा, दोनों में जो सबसे छोटा होगा वही मिनिमम 8। ये लगाओ एक नंबर का क्वेश्चन। कितना प्यारा सवाल था, देख रहे हैं, मजा आ गया बना के। ठीक है, कोई समस्या ही नहीं हुआ भाई। तो आशा करते हैं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो आगे का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो आपको रिटन मोड में हम बताने वाले हैं, यानी लिख के। ठीक है, यहां तक हमने फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन टोटली अटेंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना, थोड़ा सा और आगे चलेंगे और कुछ और अच्छे अच्छे सवाल, प्यारे प्यारे सवाल सीखने वाले हैं। चलिए, अच्छा 12 नंबर भी यार सवाल है, मेरे को लगा खत्म हो गया। चलो 12 नंबर में क्या बोलता है, इसका न्यूनतम मान निकालें। तो देखिए एक तो बात गांठ बांध लीजिए, अगर 6 का 6 त्रिकोणमिति का फंक्शन है या 6 में से 4 है, त्रिकोणमिति फंक्शन शुरू में बता चुके हैं 6 होता है, साइन कॉस टेन और बाकी 3 इसका उल्टा। तो अगर मान लीजिए ये 6 के 6 हो और या नहीं तो 3 4 मिक्स दिखे, कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करे, तो न्यूनतम के लिए परफेक्ट रामबाण तरीका 45। इसमें बैठाओगे तो यार एकदम आएगा। ध्यान क्या रखना है सर, अगर 45 बैठा रहे हैं तो फॉर्मेट से बाहर होना चाहिए, हर जगह सेम एंगल होना चाहिए, थीटा थीटा थीटा, और आगे का सबका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखिए सब में सेम है। अगर 45 लगाना है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी देखो सबके आगे एक है। ध्यान रखिए मैंने एक नहीं बोला, मैंने बोला आपको सेम होना चाहिए, तो सेम रखना, बस इतना है। अब रह गया कि इतना टेंशन काहे का ले जब हमने सब चीज पढ़ लिया हुआ। मुझे बताइए ये अभी ताजा ताजा पढ़े क्या, इसका न्यूनतम क्या होगा भाई बताइए। तो हमने एकदम ताजा ताजा पढ़ा कि इन दोनों के कोफिशिएंट में जो कम वही न्यूनतम, तो एक और एक दोनों बराबर है, यानी मैक्सिमम भी एक होगा मिनिमम भी एक, तो इन दोनों का आंसर 1 प्लस इसके आगे भी एक, इसके लिए भी हमने अभी एकदम ताजा ताजा फॉर्मेट पढ़ा है कि ये वाला a है ये वाला b है, यानी ऐसा होता है फॉर्मूला, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा है भाई, डिनाई नहीं करिएगा।
टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर वाला क्या पढ़े, इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1, ये वाला मैं फॉर्मूला पढ़ा 2√a इंटू बी। मैंने सबको फॉर्मेट में लगा दिया, आंसर आने ही वाला है। 1 का वर्गमूल 1, 1 का 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का वर्गमूल 1 तो ये 2, यानी हमारा उत्तर हो गया भाई 7। है ना अच्छा तरीका। 45 डिग्री बैठा के आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कई बार बताया ये मैथ, तो मेरे को क्रॉस चेक नहीं करना है, बिल्कुल से आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि सारे फॉर्मेट उठा के एग्जाम पे दे दिया गया था, हम लोगों ने जैसे ही लगाया आंसर आ गया, कहानी खत्म। आइए चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहां से स्क्रीन दिखेगा खाली, चलते हैं 13वां नंबर रिटेन मोड में, पढ़ाई अब चालू होगा। अब आ गया कि सर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करें, 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और यहां पर अगर मेरे को पूछ दे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना है ना, अगर ये पूछ दे तो हमारा अभी तक में थोड़ा सा टेंशन लगता है कि सर ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, या ऐसा तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आइए कोशिश करते हैं, ऐसा कोशिश करते हैं यार कि 12 साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहां 3 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 12 साइन स्क्वायर थीटा 3। अच्छा, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में 1 के लिए तो ये पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका जवाब बिल्कुल हाँ में आना चाहिए अगर अच्छे बच्चे होंगे तो। फिर भाई यहाँ पे 12 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 3 से गुना कर दो तो -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस -3 कॉस स्क्वायर थीटा। आखिरी 12 साइन स्क्वायर में 3 घट गया तो 9 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना हो गया दोस्तों, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। है कि नहीं, बताइए, आराम से आ रहा ना। अच्छा, अब मेरे को कुछ कुछ ख्याल आता है। ठीक है, ख्याल आता, वो अमिताभ बच्चन वाला गाना नहीं भाई, मैथ ख्याल आना चाहिए कि हमारे टीचर ने ये पढ़ाया हुआ है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए प्लस है तो मतलब माइनस के लिए भी वही चक्कर है, और आपके टीचर ने पढ़ाया, जब ऐसा फॉर्मेट आ जाए तो मजा लेने का है। इन दोनों में जो बड़ा वही मैक्सिमम, जो छोटा वही मिनिमम। आइए, क्या वही फॉर्मेट है कि नहीं। बच्चा बोलेगा सर हम आपसे बहुत गुस्सा हैं। क्यों गुस्सा हो भाई, आपने प्लस बता के रखा। उस बच्चे का गुस्सा तुरंत शांत किए देते हैं। कैसे, देखिए। अब वो बच्चा चुपचाप कोना में जाके छुप गया कि अरे अब तो वही वाला क्वेश्चन था, बीच में प्लस आ गया ना। अब हम लोग को मैक्सिमम बताना, मिनिमम फॉर्मेट आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ +9 है, यहाँ -3 है, बस टेंशन खत्म। मैक्सिमम कितना भाई 9, मिनिमम कितना -3। गुस्सा भी शांत, 1 नंबर भी आ गया। कैसा लगा यार तरीका, मजा आया ना। ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है। इसके बाद ये हो गया एक कंसेप्ट, अच्छा वाला कंसेप्ट के हिसाब से मैथ बनाना, जो हमने सीखा उस हिसाब से मैंने बताया। सवाल ये उठता है क्या सर अल्टरनेटिव तरीका भी है आपके पास, है तो बताइए, देखें आपको कुछ आता है क्या इसके अलावा। ये तो रट रट के बता देते हैं आप, तो अल्टरनेटिव मेथड बताते हैं। ध्यान रखना है कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, पता है ना, 0 डिग्री का 0, और 90 डिग्री का 1, यानी मैक्सिमम कितना होता है भाई 1 होता है। तो अगर साइन के लिए ये फॉर्मूला फॉलो है तो साइन का पावर n थीटा के लिए भी यही मैक्सिमम यही मिनिमम। n के बदले आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कि आप खुद को बैठा दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बैठेगा। अब आइए इतना बड़ा से मुक्ति कैसे पाते हैं दिखाते हैं। अब अगर मेरे को भाई मैक्सिमम चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम जो साइन का होगा तो कितना यार 1, यानी 12 गुना 1 -3, तुरंत आंसर। मिनिमम के लिए साइन थीटा का मिनिमम वाला मान लेना पड़ेगा, तो मेरे भाई मिनिमम कितना होता है 0, 12 गुना 0, स्क्वायर का भी वही होगा, यानी आंसर -3। यार ये 0 हुआ ना, ये सेम आंसर आ गया। दोनों सीख गए ना। तो मैंने ये कंसेप्ट से बता दिया आपको और ऐसे भी बता दिया। अब मुझे लगता है यहाँ का बच्चा तुरंत आकर्षित इसके प्रति हुआ होगा, क्योंकि यहाँ आकर्षण का केंद्र बहुत अच्छा है। ठीक है,
खैर चलिए, जो आपको पसंद है वो उठा लेने का है मार्केट से। चलते हैं भाई आगे अगले सवाल में। इसको हटा देते हैं, आप फोटो वोटो खींच लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। 14 नंबर, इसी का एक डुप्लीकेट सवाल लेते हैं। 11 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम कितना और मिनिमम कितना? ये अगर मेरे को पूछ दे तो क्या आंसर होगा? एक उपाय वही कि 11 है ना, 11 को लिखो 1, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो। एक तो उपाय मेरे भाई ये है। दूसरा उपाय कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम पता कर लो। कॉस थीटा का मिनिमम होता है 0 90 पे, मैक्सिमम होता है भाई 1। और अगर ये पता है तो कहानी करिए खत्म। सर मैक्सिमम कितना होगा? कॉस का जो मैक्सिमम होगा तो कॉस और साइन का सेम होता है यानी 1, तो 11 प्लस 1 12, देखते के साथ आंसर। मिनिमम कितना होगा? कॉस का जो मिनिमम होगा यानी ये 0, खत्म, कहानी हो गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है। ये सर कैसे याद रखेंगे? अरे मेरे भाई ये कैसे याद रखेंगे? 0 और 90 का याद रखो, कहानी खत्म। और क्या करना है यार, यही तो है। और आप लोग को रेंज वाला ऐसे ऐसे करके कुछ तो पढ़ाए हैं, ऐसे ऐसे करके थीटा करके 1 याद करिए, सब बता के आए हैं भाई। नहीं पढ़ने से तो अपना ही रिस्क है ना। उस वाले मेथड से बनाते तब क्या सर आता? तो 11 के ब्रैकेट में लिखना पड़ता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट करते हैं, 11 साइन स्क्वायर थीटा और 11 कॉस स्क्वायर यहां पे और 1 कॉस स्क्वायर यानी 12 कॉस स्क्वायर आ जाता। देखिए सबसे छोटा 11 है, मिनिमम मैच कर रहा, सबसे बड़ा 12 है, मैच कर रहा। चलिए उम्मीद करते हैं आपका गुस्सा शांत कराने में सफल हुए होंगे। चलते हैं भाई 15वां नंबर सवाल पे। उसके बाद आते हैं 10 सेक स्क्वायर थीटा, माफ कीजिएगा 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या करें सर? एक उपाय ऐसा ढूंढते हैं, 10 है ना, 10 में 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 नहीं करके हम कर रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस में कर लेते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेक स्क्वायर थीटा और ये 11 सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और ये 10 में करिएगा तो भाई माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक है ना, ये आ गया। अब कैसे निकलेगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू? जब आपको ये पैटर्न दिखाई देता है तो आप चेक करिएगा तो सेक और 10 में कुछ मिल ही नहीं रहा होगा। सेक और 10 में कुछ मिल ही नहीं रहा होगा तो फिर आप सोचेंगे सर कैसे हो पाएगा, फिर तो हम लोग फिर फंस गए सर। तो इसमें याद रखना कि अगर इस प्रोसेस से जाते हैं तो सेक और 10 में सबसे पहले अगर मेरे को बताना है भाई मैक्सिमम, तो दोनों में जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जा रहा है 11। अल्टरनेट भी बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि यहां मिनिमम में -10 नहीं होगा, यहां मिनिमम में होगा 1। इस वाले का अगर कोई फॉर्मूला याद करना चाहता है तो a प्लस बी, यानी ये हमारा 11 और प्लस बी मतलब -11 में से 10 गया 1। ये हुआ ये पहला मेथड इसका। अगर हम लोग इस पेयर को याद करना चाहते हैं तो ऐसे बनेगा। दूसरा उपाय क्या है मेरे भाई? दूसरा आइए देखते हैं। सेक थीटा का रेंज याद करके जाओ, कितना पे मैक्सिमम कितना पे मिनिमम। तो ध्यान रखिएगा सेक थीटा का जो मिनिमम होता है वो वैल्यू होता है 1, ये मिनिमम, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है भाई ये आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आप देखो कैसे याद करते हैं। सेक 0 कितना होता है भाई? ध्यान दे देखना, सेक 0 कितना 1 है ना, और 90 कितना हो जाएगा? cos 90 का उल्टा, cos 90 0, तो 0 का उल्टा 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो यहां पे ध्यान रखिए 1 बड़ा के इन्फिनिटी बड़ा, बताइए। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो ऑब्वियसली 1 बड़ा तो मिनिमम हो जाएगा ये। तो 1 पे यार मिनिमम अगर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, 1 पे अगर हम लोग मिनिमम कर लेते हैं तो बिल्कुल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से लिखने में गड़बड़ी हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर आप मिनिमम निकालो 10 प्लस 1 यानी 11,
तो ध्यान रखना यहाँ पे मिनिमम होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे इस वाले को आप हटा दें, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल से माफी चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या रहता है दिमाग में कुछ ऐसा छवि बनता है, इसके लिए बताते हैं। अब यार मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे आप इन्फिनिटी लगाना, तो 10 प्लस इन्फिनिटी। अब आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़े जाते हैं कि 10 प्लस इन्फिनिटी मतलब कितना, आप लिखिएगा। ये हुआ थर्ड फेज का क्वेश्चन। बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये बता के आपको, बहुत मजेदार सवाल है भाई, ठीक है। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 11 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो ये हो गया ना, यही आपका मिनिमम। मालूम है क्यों, बताते हैं, गुस्सा मत होइएगा भाई, ठीक है, कि सर थोड़ा सा बीच में आपने गलत बताया, सावधानी बरतिए, अगली बार से जरूर बरतेंगे यार, इंसान है ना, गलती हो जाता है। तो टेन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना, वो 0 किस पे होता है, 0 डिग्री का, और मैक्सिमम क्या होता है, इन्फिनिटी। तो देखो अगर जैसे मैंने 10 का मान 0 बैठा है, तो 11 आ गया मिनिमम। मैक्सिमम 10 इन्फिनिटी, 11 प्लस इन्फिनिटी, जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया उधर में 10 प्लस इन्फिनिटी। तो उम्मीद करते हैं यार ये सवाल आपको समझ में आएगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो गलती हुआ इसको हटा दीजिएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा। यहां के बाद भाई चलते हैं थोड़ा और आगे, अगला सवाल कैसे सॉल्व हो, ठीक है। अगला सवाल कैसे सॉल्व हो, देखिए एक सवाल एग्जाम पे ऐसा दिखा है, 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 20 कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा दिखा है सवाल, ठीक है। तो भाई ये कैसे सॉल्व होगा, क्या चक्कर लगेगा इसमें, तो अभी सोचो, हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि सोचिए, फिलहाल अभी इतना ही एक मैथ है और ये वाला एक अलग मैथ है, मैंने 0 और जानबूझ के जोड़ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मेट तो मेरा पढ़ा हुआ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, कुछ बताते हैं, फिर आपका जो दिमाग में चल रहा होगा वो हम समझ चुके हैं, वो बताएंगे। आप सोच रहे होंगे सर इतना टेंशन काहे का, 20 मैक्सिमम होगा, मिनिमम 7 होगा, क्यों नहीं हुआ, हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अब आपके टीचर ने क्यों 0 प्लस इतना लिखा, आपके टीचर ने अपने को याद दिलवाया कि कुछ देर पहले यार एक मैथ हुआ था ऐसा वाला, 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इस वाले में आपका टीचर मैक्सिमम और मिनिमम बता चुका है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, इस वाले का अगर मैक्सिमम पूछेगा तो साइन का मैक्सिमम कितना होता है, साइन का पहले मैक्सिमम करते हैं, तो साइन का यार जो मैक्सिमम होता है वही कॉस का मैक्सिमम, तो इसका मतलब यहां पर साइन का मैक्सिमम 1 होता है, यानी ये 7 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप मैक्सिमम इसमें पूछे तो कॉस का भी मैक्सिमम 1, तो यानी ये 20 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 27। अब मिनिमम की बारी आती है, ठीक है, अब मिनिमम की बारी आती है। साइन का मिनिमम कितना होता है, 0, तो 7 इंटू 0 0, प्लस कॉस का मिनिमम सेम साइन जैसा 0, यानी मिनिमम कितना, 0। आंसर कितना आ गया दोस्तों, मैक्सिमम 27, मिनिमम 0। आप जब वही ट्रिक्स फॉलो करते तो आपका आंसर आता मैक्सिमम 20, मिनिमम 7। क्या चक्कर है सर, आपने कुछ देर पहले 2-3 बार बताया, इस बार क्यों अपने वादे से मुकर गए, क्यों अपने कंसेप्ट से पीछे हट गए। तो याद करिए, आपके टीचर पढ़ा ठीक रहे, आप ही ने सही नहीं देखा। आपका टीचर 2-3 बार चिल्ला के बोला था, ये पुराना चीज आप मुझे दिलवाएं, याद दिलवाएं, उससे पहले क्यों ना आपको हम याद दिलवाएं। आपका टीचर बोल रहा था 2-2 मैथ ऐसा करवा के कि यार यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, और यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर अब थीटा हो, 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, या आप हो, सेम बस होना चाहिए। तब ये चक्कर है कि दोनों में जो बड़ा वो मैक्सिमम, दोनों में जो छोटा वो मिनिमम। जैसे हमने यहाँ पे दिमाग लगाया कि अब अकल ठिकाने लग गया कि यार ये तो सेम है ही नहीं, और जैसे ही अकल ठिकाने लगा मुझे पता चल गया कि ये चक्कर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो फॉर्मेट तो था ही नहीं। तो अब आपका फिर से अकल आया होगा कि यार अब टीचर ने ठीक बताया कि इसका अलग कर लिया और इसका अलग कर लिया, तो मैक्सिमम वाले में दोनों का मैक्सिमम निकाल के जोड़ दिए, मिनिमम वाले में मिनिमम निकाल के जोड़ दिए। ठीक है, कैसा लगा भाई, मजा आया होगा। चलिए इसके बाद चलते हैं भाई थोड़ा सा और आगे, और आगे का कहानी देखते हैं क्या है,
कैसे है, नहीं है। इसके बाद एक सवाल बढ़िया वाला और लेते हैं, है ना, एकदम सुंदर वाला लेते हैं, ठीक है, अच्छा वाला, जैसे आप लोग किसी को सुंदरता देख के पसंद करते होंगे वैसा वाला। 10 tan स्क्वायर थीटा प्लस 15 sec स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिए ये भी फॉर्मूला या फॉर्मेट से बाहर है, फॉर्मेट से बाहर है। कैसे करें सर, ठीक है, गुस्सा होने का नहीं, कैसे करें बस ये सोचने का है, ठीक है। हमारे पास दो उपाय है। पहला उपाय tan स्क्वायर का अलग से करो, sec स्क्वायर का अलग से करो, ठीक है ना, ये एक उपाय है। अगर हम लोग ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले मिनिमम पे आते हैं, और मिनिमम पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो फिर कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखना। tan स्क्वायर का भी हम कुछ देर पहले बता चुके हैं और sec स्क्वायर का भी कुछ देर पहले बता चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो tan का मिनिमम कितना होता है भाई, 1। tan थीटा का 1 कितने पे, 45, और मैक्सिमम कितना पे होता है, इन्फिनिटी पे। सेप का भी मिनिमम कितना दोस्तों, 1, मैक्सिमम कितना, इन्फिनिटी। तो यानी इसका मतलब ये वाला 1 और ये वाला 1, मिनिमम हो गया 25। कहानी खत्म। देखते देखते मैंने बता दिया यार, अब तो पता चल गया कि पिछला सवाल जो टीचर पूछ रहा था कितना, उसका जवाब ही मिल गया। यानी ये मैक्सिमम इन्फिनिटी, यानी यहां भी इन्फिनिटी, यहां भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी। कितना प्यारा सवाल था, देखते देखते मैंने बना लिया। हो सकता है कोई टीचर आपको अट्रैक्टिव खुद को दिखाने के लिए बोले कि इसको 10 को सेक में कर दो या सेक को 10 में कर दो, कोई बात नहीं, उनकी भी बात मान लीजिएगा। हर टीचर अपनी जगह बेस्ट होते हैं, अच्छे काम करते हैं, ठीक है। मेरे को जहां तक लगता है कि अगर मेरे को ऐसे समझ में आ गया तो क्यों सेक को 10 में करें और 10 को सेक में करें। जब मुझे 10 का पता है बड़ा छोटा किसमें होता है, सेक का बड़ा छोटा किसमें होता है। आप हमेशा बड़ा छोटे के लिए 0 और 90 का सोचिएगा, यही फैसला है। जैसे मैंने 10 का सोचा तो 0 और इन्फिनिटी, तो ये मिनिमम, ठीक है ना, माफ कीजिएगा 45 डिग्री, ठीक है, और वो आपका मैक्सिमम। तो इस तरह से आराम से बन जा रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया क्या, हाँ यार मेरे से एक गलती हुआ, देखो दो गलती हो गया लाइव मेरे क्लास में, कितना यार गलती हो गया, बच्चा भी टेंशन ले लिया वो। देखिए थोड़ा सा भाई वापस से मिस्टेक को सुधारेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 का मिनिमम कितना होता है, देखो यहाँ जैसे मैंने लिखा ना, मेरा भी अकल ठिकाने आ गया, 0 में होता है मिनिमम, तो यानी ये तो यार पूरा 0 हो गया। चलिए ये वाला में कितना होता है मिनिमम, इसका 1 होता है, इसमें 0 नहीं होता, इसका मतलब पक्का आंसर कितना आएगा, 15 आएगा, और मैक्सिमम कितना, इन्फिनिटी। तो माफी चाहते हैं फिर से, दोबारा थोड़ा सा इसको करेक्शन फिर से कर लिया, ठीक है भाई। 10 इंटू 0, ठीक है 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितना होता है इस पे। आप चेंज करके भी कर सकते हो, देखो 15 हुआ ना। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 10 tan स्क्वायर थीटा 15 गुना 1 15, और 15 tan स्क्वायर थीटा यानी 25 tan स्क्वायर थीटा। कैसे आ गया बताइए, 15 यहाँ का, 10 यहाँ का, और प्लस 15। अब मिनिमम निकालना है, 10 का मिनिमम ले लीजिए 0, यानी ये खत्म 15। मैक्सिमम निकालना है, 10 का मैक्सिमम लीजिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इज इन्फिनिटी, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आज थोड़ा दिन खराब है लग रहा, दो मेरे से गलती हो गया, कोई बात नहीं, फिर सुधार भी दिए भाई, कोई गलत नहीं बताए। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद आगे एक सवाल ये भी आया है, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। साइन का पावर 6 थीटा, और अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये यार बताया आपको, ठीक है, मैंने ये बताया आपको। तो यहां पर आपको ये क्या करना है, थीटा का मान 45 करना है, क्योंकि फॉर्मेट से बाहर है, और थीटा का मान जैसे ही आप 45 कर लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आप निकाल लीजिएगा, और आपको मिनिमम निकालना है तो साइन का सोच लेना, कॉस का सोच लेना, जोड़ देना, कहानी खत्म हो गया। और क्या करना है यार, टेंशन ही खत्म करो, ठीक है। चलिए ये सवाल मुझे लगता और हो जाएगा। अब मेरे को देखने दीजिए क्या मैंने और कुछ छोड़ा आपके लिए, ठीक है। कुछ सवाल मेरे मोबाइल में था तो उसको देख करके आपको बताया जा रहा, ठीक है।
याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं कि जब फॉर्मेट से बाहर सवाल आएगा ना तो सिंपली आप 45 डिग्री पुट कर लीजिएगा, ठीक है। 45 डिग्री पुट करके अपना आंसर आ जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल मेरे को लगता है रह गया है, और एक आखिरी सवाल हम आपको बताने वाले हैं। चलिए एक आखिरी सवाल हमारे लिए ये छोड़े जाते हैं। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज विद इन ब्रैकेट 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा 1 + 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। अब आपको इसका बताना है ओनली मिनिमम वैल्यू। ये आपका रह गया होमवर्क। अगर आपके पास वक्त है, क्योंकि आपके पास वक्त की काफ़ी कमी होती है, हमारे गांव वाले बच्चे के पास समय एकदम कम होता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता। तो अगर आपके पास वक्त है इतना दूर तक देखने का तो कष्ट करके बनाइए, क्योंकि भविष्य इसी से होता है, ठीक है। तो वक्त निकालिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। और थोड़ा इज्जत हम लोग को भी दीजिए कि जो बताया जा रहा है वो आपके काम की चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा पे जो सवाल आता है या आने का है या जो आ सकता है आपको मैंने बताया। अननेसेसरी वो 2-3 जो टीचर मार्केट में फैला रहे हैं गंदगी, उनके जैसा हम नहीं पढ़ाएंगे। तो जो जरूरी है आपको मैंने बताया। अगर मेरे ऊपर थोड़ा भी ट्रस्ट है तो आप इससे बाहर मत करिए, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मन करे तो फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।